नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के कुछ एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे जो सबसे पहला अपडेट है वो आता है वर्चुअल रियलिटी की दुनिया से और शायद ऑक्यूलस प्लान कर रहा है आगे चल के एक नए टाइप के कंट्रोलर के लिए जो होगा एक ग्लव की फॉर्म में। दोस्तों एक फोटो यहाँ पे सामने आई है मिस्टर मार्क जुकरबर्ग की, जहां पे वो ऐसा ही एक डिवाइस यूज करते हुए देखे गए हैं। तो क्या पता अगर ये आगे चल के मार्केट में आए, आप इसको पहन लें तो बाद में अगर आप खेल रहे हैं कोई वर्चुअल रियलिटी वाला गेम तो आप वहां पे कुछ जेस्चर्स की मदद से कुछ इनपुट दे पाएंगे। क्या पता अगर आप कुछ स्पाइडरमैन वाला गेम खेल रहे हैं तो कुछ वेब्स को भी शूट कर पाएंगे। देखते दोस्तों कैसा डिवाइस मार्केट में आता है या नहीं आता है या फिर कब आता है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि ऑक्यूलस की लैब्स में ऐसा एक डिवाइस प्रेजेंट है। दोस्तों यहां पे जो अगली न्यूज है वो है एक बहुत ही कमाल के हाई टेक लिक्विड मटेरियल के बारे में, जिसको रिसेंटली कुछ साइंटिस्ट ने दोस्तों डेवलप किया है और यहां पे हम इस मटेरियल की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं बहुत ही कमाल के तरीके से, जिसके बाद में दोस्तों वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनको हम रिमोटली स्टीयरिंग उनकी बेसिकली कर पाएंगे। तो ये दोस्तों बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। हालांकि यहां पे आगे कहां पे ये काम में आ सकता है वो अभी तक इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मटेरियल हमको सामने देखने को मिला है। लेकिन आप एक बात तो मान के चलिए कि हम उस लिक्विड की प्रॉपर्टीज को इतना बारीकी से कंट्रोल कर सकते हैं कि बाद में उसको जो पॉसिबिलिटीज है वो एंडलेस है। देखते हैं कि आगे चल के हम ऐसे लिक्विड्स को कहां पे यूज कर पाते हैं। क्या पता ड्रग डिलीवरीज में, क्या पता दोस्तों बायो इम्प्लांट्स वगैरह में शायद हम इनको काम मिले। दोस्तों यहां पे जो अगली न्यूज है वो आपके लिए बन सकती है गुड न्यूज। अगर आप परेशान हैं अपने फोन की बैटरी को लेके तो आगे चल के शायद दोस्तों ऐसी टेक्नोलॉजी सामने आ जाएगी जहां पे आप अपने फोन को चार्ज कर पाएंगे बेसिकली हीट एनर्जी से, मोशन से और सनलाइट से, तीनों से एक साथ एक ही टाइम पे। दोस्तों यहां पे कुछ साइंटिस्ट ने एक बहुत ही कमाल का मिनरल ढूंढ के निकाला है जो बेस्ड है दोस्तों कुछ पेरोव्स्काइट क्रिस्टल्स के ऊपर, जहां पे वो एक साथ तीन तरह के एनर्जीज को कन्वर्ट कर सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये दोस्तों बहुत ही कमाल की चीज है। अगर इस पे बेस बनाई हुई बैटरीज आपको देखने को मिल जाए तो उसके बाद में आपका फोन आपके हाथ में है, आपका हाथ हिल रहा है, आपके ऊपर फोन के ऊपर कुछ रोशनी गिर रही है, कुछ गर्मी है माहौल में, तो वो दोस्तों कन्वर्ट हो जाएगी आपकी बैटरी को चार्ज करने के लिए काम में आने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दोस्तों यहां पे जो अगली न्यूज है वो है मिस्टर टिम कुक की तरफ से और वो ये कहते हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी या फिर एआर जो है वो काफी बड़ी चीज है और सिमिलर टू अ स्मार्टफोन, मतलब जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। अब भाई आपके लिए तो एप्पल एयरपॉड्स होंगे, वो भी ग्रो करते हैं, कुछ भी बना देंगे तो सब ग्रो करता है। अब एप्पल का तो नाम ऐसा बन चुका है, अब इसमें क्या कहें। हालांकि एआर बहुत ही कमाल की चीज है, लेकिन आईफोन्स में एआर का सपोर्ट कब आएगा वो देखने वाली बात है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो है भीम ऐप के लिए। मैंने आपको कल बताया था कि भीम जो है वो फिलहाल iOS में अवेलेबल नहीं है, लेकिन दोस्तों वो आ चुका है फाइनली iOS पे। तो अगर आप यूज करते हैं एक आईफोन तो आप भी यूज कर सकते हैं भीम ऐप को। आपको मिलेंगे वो सभी फीचर्स जो आपको मिलते हैं एंड्रॉइड ऐप के वर्जन 1.2 में, यानी कि वहां पे आधार का सिस्टम है, आप आधार नंबर पे पैसे भेज सकते हैं, स्पैम को रिपोर्ट कर सकते हैं और बेसिकली सारी जो फंक्शनलिटीज उसमें भीम ऐप की वो आप यूज कर सकते हैं अपने आईफोन में। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो है जियो के लिए। अब ये जियो की दोस्तों टिपिकल न्यूज नहीं है एयरटेल वाली। यहाँ पे इस बार दोस्तों जियो को गवर्नमेंट ने नोटिस भेज दिया है और साथ में दोस्तों पेटीएम को भी नोटिस भेज दिया है, क्योंकि दोनों ही कंपनीज ने बिना किसी परमिशन के यूज की थी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की फोटोज अपने एडवर्टाइजमेंट्स में। तो जियो को दोस्तों शायद एक नोटिस पहले भी गया था, लेकिन जवाब उसको अभी तक नहीं मिल पाया है, कोई रिप्लाई सामने से नहीं आया है। पेटीएम को दोस्तों अभी भी नोटिस गया है तो उसको भी सामने से कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। पेटीएम में दोस्तों कोई अपडेट नहीं है, लेकिन यहां पे एक बात तो क्लियर है कि ऐसा करना गलत है, इलीगल है, बेसिकली लॉ के अगेंस्ट है। तो यहां पर दोनों कंपनीज दोस्तों जो है उनको मिल चुके हैं नोटिस। देखते हैं कि आगे चल के उनको क्या जवाब देना पड़ता है, बेसिकली क्या फाइन वाइन लगाए जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की फोटोज को बिना परमिशन के यूज करने के लिए। दोस्तों यहां पे जो अगली न्यूज है वो है सैमसंग गैलेक्सी S8 के लिए। लेकिन नहीं दोस्तों, इस बार मैं आपसे बात करने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस की, क्योंकि ये अगर लोगो सही है जो कि लीक हुआ है दोस्तों मिस्टर इवान ब्लास की तरफ से, तो शायद जो सैमसंग गैलेक्सी S8 के बड़े भाई का नाम होगा वो कंफर्म हो चुका है कि S8 प्लस ही होगा। यहाँ पे एज वगैरह इस बार कुछ होगा नहीं दोस्तों, दोनों फोन होंगे वो होंगे एज बेस्ड। तो इसका मतलब S8 प्लस खत्म, इतनी ही न्यूज थी। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो बहुत ही कमाल की चीज है। मतलब आप सोच के देखिए कि आपके फोन का जो डिस्प्ले है वो आज तक क्या काम करता है। सिर्फ दोस्तों काम करता है कुछ इमेजेस को सामने डिस्प्ले करवाने के लिए, लेकिन वो आगे चल के दोस्तों अगर एक मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले बन जाए तो, यानी कि आप वहां पे दोस्तों तरह तरह के कमाल कर पाए, मतलब टचलेस कंट्रोल आप वहां पे कर पाए, या फिर आप उस डिस्प्ले से ही अपने फोन की बैटरी को अगर चार्ज कर पाए तो। क्योंकि दोस्तों यहां पे बहुत ही कमाल का अपडेट सामने आया है, जहां पे नैनो रॉड्स बेस्ड अगर पिक्सल्स को यूज किया जाए तो वो दोस्तों न सिर्फ लाइट को एमिट कर सकते हैं बल्कि लाइट को सेंस भी कर सकते हैं। और वो दोस्तों अगर लाइट को सेंस करते हैं तो बाद में उसको
कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वो दोस्तों फोन को कुछ थोड़ा बहुत चार्ज भी कर सकते हैं साथ में। इसके अलावा एम्बिएंट लाइट दोस्तों वो टच करने के बाद में, उसको पता लगाने के बाद में पिक्सल लेवल पे जो ब्राइटनेस है उसको अडेप्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको मिलेगा शायद एकदम बहुत ही कमाल का स्क्रीन। और अगर आपकी फिंगर मान लीजिए पास में आप लेके आते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को अगर पास में लेके आते हैं, तो वहां पे दोस्तों वो सेंस करे कुछ चीज पास में आ रही है, तो आप यहां पे टचलेस कंट्रोल भी कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप दोस्तों इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड कोई बड़ा स्क्रीन अगर मैं आपसे बात करता हूं उसको अगर यूज करते हैं, तो बाद में जो आपके पास में होता है ना लेजर पॉइंटर, वहां से उसको शायद दूर से ही कंट्रोल भी कर पाए। तो ये दोस्तों बहुत ही कमाल की टेक्निक है। देखते हैं कि आगे चल के आपको फिजिकल डिवाइसेस में कब तक इंप्लीमेंट होते हुए देखने को मिल जाती है। दोस्तों यहां पे जो अगली न्यूज है वो आती है फोर्ड मोटर्स की तरफ से, जिसने इन्वेस्ट किए हैं $1 बिलियन। बेसिकली प्लान ये है कि अगले 5 साल में दोस्तों इन्वेस्टमेंट होगा और यहां पे बदले में फोर्ड लेके आने वाला है एक वर्चुअल ड्राइवर सिस्टम 2021 तक। हालांकि फोर्ड की कुछ ऑलरेडी आती है दोस्तों सेल्फ ड्राइविंग कार्स, लेकिन एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन जहां पे दोस्तों जो कार का दिमाग है, जो कंप्लीट एआई सिस्टम है, वो एकदम एक ड्राइवर की तरह ही बिहेव करे बिल्कुल परफेक्टली। ऐसा दोस्तों फोर्ड यहां पे प्लान करता है $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के बाद में कुछ टेक्नोलॉजी जनरेट करने का, और शायद 2021 तक आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जो अगला अपडेट है वो एक बहुत 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 गुस्से वाली न्यूज है आईफोन 5s के लिए। मैं कुछ 8 महीने 10 महीने पहले एक वीडियो बना चुका हूं कि आपको आईफोन 5s नहीं लेना चाहिए था, जिस टाइम पे मिल रहा था कुछ 20-22 हजार का। लेकिन आज भी क्या करें, सैड रियलिटी यही है कि इंडिया में दोस्तों सिर्फ एप्पल के लोगों के पीछे लोग पागल हैं, और मतलब 5s ले रहे हैं सिर्फ आईफोन के नाम पे ले रहे हैं। मतलब जो दूसरे मॉडल्स लेते हैं मैं उनको कुछ नहीं कह रहा, भैया आईफोन एक अच्छा फोन है, आप सब यूज कर सकते हैं, लेकिन आईफोन 5s सिर्फ उस नाम के लिए कि वो एप्पल का आईफोन है, चाहे हो 4 साल पुराना, फर्क नहीं पड़ता। अभी दोस्तों आज अगर आप पढ़ते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया तो आपको मिला होगा एक फ्रंट पेज के ऊपर बड़ा सा ऐड, जहां पे एप्पल ने ये कहा है कि आप इस वैलेंटाइन डे पे अपने नियर एंड डियर वंस को गिफ्ट कर सकते हैं आईफोन 5s। मतलब क्या मजाक है यार, कुछ 18,500-19 हजार रुपए का फोन है। और मेरे को पता है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे पूछेंगे कि आईफोन 5s लेना ठीक रहेगा क्या। मतलब पता नहीं क्या सोच के वो चुट्टू सा 4 इंच की स्क्रीन वाला जो फोन है वो आज भी लोग ले रहे हैं यार। मतलब हद है, क्या एप्पल मजाक करने वाला है। मतलब पता है ना कि दुनिया में कहीं और बिके चाहे ना बिके, इंडिया में तो बेच लेंगे। और इवन मैन्युफैक्चरिंग आईफोन की बंद हो चुकी है 5s की। वो जो स्टॉक्स कुछ पड़े हैं पता नहीं पुराने, उनको खाली करना है और बस निकाल रहे हैं वैलेंटाइन डे के नाम पे। मतलब क्या मजाक है यार। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो है LG G6 के लिए, और एक चीज कंफर्म हो गई है कि आपको इसमें देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 821। LG किस्मत है खराब, इसलिए दोस्तों पहले लॉन्च करने का सोच लिया और 835 मिल नहीं पाया, तो लॉन्च यहाँ पे करने वाला है 821 के साथ में। 35 के साथ में शायद LG का V30 आएगा, क्या पता। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो एक बहुत 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 कमाल की न्यूज है, और शायद आपको नोकिया के कुछ डिवाइसेस भी देखने को मिलेंगे जहां पे ब्रांडिंग होगी, वो होगी N सीरीज की। अगर आपको याद हो दोस्तों तो नोकिया के पहले बहुत सारे फोन्स थे N सीरीज में, मैंने खुद ने यूज किया है नोकिया N73, N91, N95, N93 मेरे को यूज करना था लेकिन मैं वो यूज कभी कर नहीं पाया। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे वापस से HMD ग्लोबल ने एक ट्रेडमार्क फाइल किया है N सीरीज के नाम से, और आपको एक फोटो में लीक में दिखता है छोटा सा डिवाइस है, और यहाँ दोस्तों एन सीरीज का लोगो भी है। तो क्या पता एन सीरीज ब्रांडिंग के लिए कुछ फोन्स तैयार रखे हो जो शायद उस सीरीज को आगे कंटिन्यू करें। हालांकि वो वाले फोन्स नहीं होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ दोस्तों एन सीरीज के नाम पे यानी कि मल्टीमीडिया और कुछ गेमिंग का एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत ही कमाल का मिलता है। क्या पता नोकिया कुछ ऐसा कमाल कर दे यहाँ पे वापस से एक बार। यहाँ पे दोस्तों जो अगला अपडेट है वो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आपके लिए। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर कितना बड़ा होगा, आप सोच के देखिए। बोलेंगे इतना होगा, यूएसबी जितना बड़ा होगा, और छोटा और छोटा और छोटा। दोस्तों यहां पे जो दुनिया का स्मॉलेस्ट कंप्यूटर है उसका साइज है 1 मिलीमीटर क्यूब। मतलब हम इमेजिन करें, क्या इमेजिन करें यार, एक चीनी का दाना। मतलब दोस्तों इतना छोटा एक कंप्यूटर है, और यहां पे आपको मिलती है 1 MB की फ्लैश मेमोरी। और ये मतलब बहुत ही कमाल की चीज है। आप बोलेंगे कि इसमें कीबोर्ड कहाँ है, माउस कहाँ है, मॉनिटर कहाँ है, तो यहाँ पे दोस्तों जो कंप्यूटर है ये काम में लिया जाएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ एम्बेडेड डिवाइसेस के बारे में, मान लीजिए कोई बहुत ही छोटे छोटे सेंसर्स लगाए गए हैं कहीं पे, जो IoT वाले दोस्तों स्मार्ट डिवाइसेस हैं, वहां पे भी इस कंप्यूटर को काम में ले सकते हैं, जिससे आप बेसिक कंप्यूटिंग कर पाएंगे। और जो साइज कंजप्शन होगा वो मतलब कितना, 1 मिलीमीटर क्यूब यार, कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। दोस्तों अगला अपडेट है वो है फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट के लिए। आपको पता है दोस्तों कि जब जापान में सुनामी आई तब से वो प्लांट बंद है। अभी वहां पे क्लीन करने के लिए दोस्तों एक रोबोट को अंदर भेजा गया, और रेडिएशन इतनी ज्यादा थी कि वो जो रोबोट है वो पूरा जल गया, खराब हो गया, एकदम खत्म हो गया। और यहां पे दोस्तों रेडिएशन का लेवल है वो इतना ज्यादा है कि अगर कोई इंसान वहां पे हो तो इंस्टेंट डेथ हो जाएगी। अब हालांकि दोस्तों अच्छी बात यह है कि वहां से कुछ रेडिएशन बाहर लीक नहीं हो रही है, जो है उसमें सेल्फ कंटेन्ड है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर एनर्जी दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कितना मुश्किल है यहाँ पे काबू करना। और ऐसे में ये एग्जांपल आपके सामने है फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट का, तो आगे चल के शायद इसमें कुछ और नुकसान ना हो, हम
हम इसको थोड़ा क्लीन कर पाएं, थोड़ा खत्म कर पाएं उस एनर्जी को, तब तो थोड़ा ठीक है, वरना तो आप सभी दोस्तों की बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। आईफोन की न्यूज़ भी हो गई, टिम कुक भी हो गया, जियो भी हो गया और नोकिया भी हो गया। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि मैं आप रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।